जय देवभूमि सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि आजकल हमारा हिंदी में कवि जो परिचय चल रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे पास, और यूके SSS द्वारा टोटल जो 23 लेखक दिए गए हैं उनमें से हमने 3 अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे हमारे पास आज सूरदास जी। तो चलेंगे, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे और सीधा बात करते हैं सूरदास जी की और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जन्म 1478 में हुआ था ऐसा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है क्योंकि जन्म मथुरा के निकट हुआ था, ठीक है, रेणुका, ठीक है, रुनकता में। तो याद रखना ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं सूरदास जी। पहला क्वेश्चन जन्म याद रख लेना, एक, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है फालतू। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, एक ही पॉइंट याद रखना। और पुष्टिमार्ग संप्रदाय, ठीक है, के अष्टचाप कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्धि इनकी है, इसलिए इनको पुष्टिमार्ग का जहाज भी कहा जाता है, याद रखना। तो पुष्टिमार्ग संप्रदाय हो गया, महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु हो गए, और जन्म 1478 में हो गया। 3 क्वेश्चन क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, इनके बारे में कहा जाता है कि क्या थे ये, जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे कौन है, सूरदास जी, ठीक है। और बाद में ये मथुरा में और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे, ठीक है, याद रखना। 3 ग्रंथ बड़े फेमस हैं इनके, वो कौन कौन से हैं, वो हमेशा जो आपको याद रखने होते हैं हमेशा, वो 3 ग्रंथ बड़े फेमस हैं। नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सूरसागर। कौन सा है, सूरसागर। दूसरा है बच्चे साहित्य लहरी, ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारे पास, साहित्य लहरी, ठीक है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास सूरसरावली, ठीक है। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। ये तीनों के तीनों बड़े महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, ये आपको याद करने होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो सूरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय, ठीक है। सूरसागर को राग सागर भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना, अगर पूछेगा सूरसागर को क्या कहते हैं तो सूरसागर को राग सागर भी कहते हैं, ठीक है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के वास्तविक कवि माने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रखना, सूरदास जी वात्सल्य और आपके श्रृंगार के क्या हैं, श्रेष्ठ कवि हैं सूरदास जी, ठीक है। सगुण उपासक है और कृष्ण भक्ति कवि हैं, ठीक है, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं ऐसे कवि हैं, ठीक है। इन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक का संपूर्ण विचित्र लीलाओं का इन्होंने क्या किया है, रचना की है। मनोहर पदों में, अलग अलग पदों में इन्होंने क्या की है, रचना की है, ठीक है, याद रखना। श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा इनको, खंजर नयन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है खंजर नयन के नाम से जाना जाता है, तो इनको ही सूरदास जी को किसने कहा था, श्याम सुंदर दास जी ने खंजर नयन की उपाधि इनको दी है, ठीक है। नल दमयंती, ब्योहलो, भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद, ठीक है, इसमें गोपी कृष्ण भौरों को कहती है, याद रखना। गोपी इसमें कृष्ण को क्या कहती है, काला भौरा कहती है, ये भी आपको याद रखना। श्याम सुंदर दास ने खंजर नयन कह दिया। नल दमयंती, ब्याहलो, भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद है, ठीक है। तो किसमें उद्धव गोपी संवाद है, एक तो है आपका, ध्यान से देखने बाद पुनः मैं फिर से आपको बता देता हूं जो आपको याद करने महत्वपूर्ण। सबसे पहला है नल दमयंती, ब्याहलो और भ्रमर गीत। ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं जिसमें गोपी कृष्ण का संवाद है, ठीक है। नोट में आपने देख रहा, नोट में यहां पर हमने लिखा हुआ है कि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनेगा हिंदी साहित्य का सूर्य कौन है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य कौन है, सूर्य मतलब प्रकाश, सूर्य मतलब प्रकाश, याद रखना है आपको। तो सूर्य क्या करता है, प्रकाश, तो मैंने क्या बना दिया, सूर्य बना दिया है। तो याद रखना सूरदास को हिंदी साहित्य का क्या कहते हैं, सूरदास कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी प्रमुख रचना देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से, महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है। नंबर 1 है सूरसागर, राग सागर, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। राग सागर हो गई, सूरसरावली हो गई, साहित्य लहरी हो गई, ठीक है, याद रखना। साहित्य लहरी के बाद हो गई इनकी नल दमयंती हो गई, ब्याहलो हो गई, सूर पचीसी हो गई, दसम स्कंद टीका हो गई, ठीक है, नागलीला हो गई, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो राग सागर हो गई,
सूर सरावली हो गई, साहित्य लहरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे तो हमारे पास कौन सी महत्वपूर्ण हो जाएगी आगे। चलो नेक्स्ट है हमारे पास जो महत्वपूर्ण वो है सूर पचीसी हो गई थी हमारी, दसम स्कंद टीका हो गई, नागलीला भी मैं बता दी थी आपको, भागवत हो गई, गोवर्धन लीला हो गई, प्राण प्यारी और भ्रमर गीत। ये सब इनकी महत्वपूर्ण क्या है, इनकी सब महत्वपूर्ण रचना है। क्या है बच्चे, इनकी सब महत्वपूर्ण रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको एज इट इज अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। ठीक है, चलो आगे। इनके पिता का नाम रामदास था। ठीक है, एक गायक थे इनके पिता। और अकबरनामा के अनुसार, किसके अनुसार, अकबरनामा के अनुसार सूरदास अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। याद रखना, नोट में लिखा है सूरदास को पुष्टि मार्ग का नायक या पुष्टि मार्ग का नायक कौमा अष्ट सखा, सबसे महत्वपूर्ण है। देखो सूरदास को याद रखना पुष्टि मार्ग का नायक, ठीक है, अष्ट सखा याद रखना, अष्ट छाप का जहाज या पुष्टि मार्ग जहाज कहते हैं। ठीक है, बाल चित्रण में क्या थे, श्रेष्ठ कवि थे। कौन, सूरदास। तो ये आपको याद रखना है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं, अष्ट सखा भी कहते हैं, अष्ट छाप का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ये बाल चित्रण में क्या है, श्रेष्ठ कवि हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लास्ट बिंदु इनका सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है कि भैया पूछेगा कि प्रेमचंद के जो उपन्यास है रंगभूमि, जो हमने पीछे पढ़ा है, उसमें उसका अंश कौन सा है, सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मृत्यु हो गई 1583 में पारसोली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये थे हमारे सूरदास जी। और रिवीजन की तरफ फटाफट देखेंगे, जो महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, और थोड़ा उनके बारे में फटाफट चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलेंगे सूरदास के बारे में जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। जन्म 1478। ठीक है, दूसरा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के थे, अष्ट छाप कवि में से टॉप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जन्मांध है, और 3 महत्वपूर्ण रचना है, सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सरावली। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, महत्वपूर्ण देख लो। ठीक है, बाद बाकी कृष्ण लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। श्याम सुंदर दास ने जो खंजर नयन का है, सबसे महत्वपूर्ण है श्याम सुंदर दास और खंजर नयन। चलिए आगे, बाद बाकी इनको जो है सूर्य कहा जाता है हिंदी साहित्य का। और प्रमुख जो इनकी रचना है वो एक है सूर सागर, दूसरी है इनकी सूर सागर के बाद महत्वपूर्ण राग सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहालो, सूर पचीसी, दसम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, और लास्ट में इनका भ्रमर गीत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, भ्रमर गीत। इनके पिता रामदास जी थे। ठीक है, और बाद बाकी अकबरनामा के अनुसार ये अकबर के दरबार में संगीतज्ञ रहे थे। और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी, अष्टमार्ग का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि हैं। और प्रेमचंद का उपन्यास जो रंगभूमि है, उनमें से इनका जो संपर्क है सूरदास की झोपड़ी, याद रखना, और पारसोली में मृत्यु। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएंगे और मुख्य बिंदु को अपने आप अपने घर में अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट करके, लेकिन स्क्रीनशॉट करके ना लिखना चाहो तो जो मैंने बताया मुख्य बिंदु, उन पर आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।